हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 9 को देखेंगे। पाठ 9 का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं क नंबर प्रश्न दिया है, दाल से पोषक तत्व मिलता है। यानी दाल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन या वसा या खनिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। हमें दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, एनीमिया, रतौंधी, गांठ या दांतों में सूजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी जो होता है वो उसमें क्या होता है, मनुष्य को रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखते हैं, दिया है अ नंबर दिया है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन जो ए है उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या सही है? तो बिल्कुल एकदम यह सवाल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ब दिया है, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यह भी सही है। स दिया है, काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि काजू तथा बादाम जो हैं वो सूखे मेवे होते हैं। पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है। यानी कि बोल रहा है कि पनीर जो होता है दूध से नहीं बनाया जाता है। तो ये एकदम सरासर क्या है? गलत है, क्योंकि जो पनीर होता है दूध से ही बनाया जाता है। ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ये सही है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया है अ दाल में खाली स्थान लिख के लिखा है, नामक पोषक तत्व पाया जाता है। कौन सा? तो प्रोटीन। क्या दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ब दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स खाली स्थान देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है? तो ऊर्जा प्राप्त होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर स दिया है, विटामिन एवं खनिज लवण शरीर की खाली स्थान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। किससे? तो विभिन्न रोगों से। यानी शरीर का विभिन्न रोगों से विटामिन और खनिज क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। दिया है द सवाल, हर साल खाली स्थान को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सही हो जाएगा। यानी कि इसमें भरा जाएगा क्या? 7 अप्रैल। देखते हैं यह तैलीय खाद्य सामग्री प्रतिदिन खाली स्थान खानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर हम तैलीय खाद्य सामग्री खाते हैं यानी तेल से बनी हुई चीज़, तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं जिनसे हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। दिया है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इसके सही जोड़े बनाना है। दिया है, देखिए, स्तंभ क स्तंभ ख। स्तंभ क को ख से मिला लेंगे। चलिए देखते हैं, प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन जो होता है विभिन्न प्रकार की दालों में पाया जाता है। जैसे अरहर का दाल हो जाएगा, उड़दी का दाल हो जाएगा, चना का दाल हो जाएगा, कबली का दाल हो जाएगा। इसमें क्या पाए जाएंगे? तो प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स चावल में पाया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं विटामिन एवं खनिज किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियां अगर खाएंगे आप तो विटामिन एवं खनिज लवण उसमें होते हैं। वसा के स्रोत कौन से हैं? तो वनस्पति का तेल, वसा यानी फैट इसको बोलते हैं। आयरन की कमी से होने वाला रोग। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए क्या दिया है, असंतुलित आहार किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, असंतुलित आहार से हमारा अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिससे समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित
मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा शरीर के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए, संतुलित आहार क्या होते हैं? ऐसे भोजन होते हैं जो समस्त पोषक तत्वों को उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं, यानी कि जो समस्त पोषक तत्व होते हैं उसमें क्या हो, विद्यमान हो, उसे ही कहेंगे हम आवश्यक, उसे ही कह देंगे, क्या कह देंगे, संतुलित आहार कह देंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर ब। प्रश्न नंबर ब दिया है, पोषण एवं पोषक तत्वों का क्या अभिप्राय है, लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। यानी कि भोजन में पाए जाने वाले क्या हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं उनसे शरीर की जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे पोषण कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं वह पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी कि भोजन में पाए जाने वाले तत्व, जैसे कि भोजन में पाए जाने वाला आयरन भी क्या है, तत्व है। तो तत्व है, ये पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। तो अगर ये भरपूर मात्रा में रहेगा तो हमें एनीमिया रोग नहीं होगा। इसी प्रकार से और भी कैसे तत्व हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स के चार प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन के 4 स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला चना, दूसरा उड़द, मूंग, राजमा, तीसरा है पनीर और दही, चौथा है अंडा, मांस और मछली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या हैं, स्रोत हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के निम्नलिखित स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। ये जो अभी बताए हमने, ये किसके स्रोत थे, तो ये सब प्रोटीन के स्रोत थे, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के 4 स्रोत, तो गुड़, चीनी, आलू, चुकंदर, केला, गन्ने का रस। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होगी। देखिए, दिया है प्रश्न नंबर 10, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला विटामिन होता है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी, पांचवा विटामिन ई और छठवा है विटामिन के। देखिए, इनमें से 2 विटामिन जो हैं, विटामिन बी और सी, जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। यहाँ से प्रश्न एक जान लीजिएगा कि जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी हैं ए, डी, ई, के। इनको अगर आप जल में घोलते हैं तो ये नहीं घुलेंगे। ए, डी, ई, के ये जो हैं वसा में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है, ये सिर्फ वसा में घुलेंगे। और बी और सी जो हैं वसा में नहीं घुलेगा, ये सिर्फ जल में घुलेगा। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको बता दिए, 2 प्रश्न आपके लिए जो कि महत्वपूर्ण था। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर य। प्रश्न नंबर य दिया है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं तब तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। आगे देखते हैं, अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत क्या है, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। यानी कि क्या है स्वास्थ्य, तो देखिए एकदम छोटा भाषा में बता दिया गया है कि जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, वो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर र। प्रश्न नंबर र दिया है, भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है। भोजन एवं स्वास्थ्य में, जिस प्रकार भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा, यानी जैसा भोजन खाएंगे हमारा वैसा ही विचार होगा।
यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। अगर पौष्टिक भोजन खाएंगे तो आपका शरीर क्या होगा, निरोग होगा, इसमें रोग नहीं होगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, यानी कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो रोग को रोकता है वो क्या हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, यानी कि बाहरी कोई भी हानिकारक चीज़ को आपके अंदर नहीं आने देगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, जिससे शरीर का संपूर्ण रूप का विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के लिए सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, जैसे असंतुलित भोजन में क्या, चाट खा लिए, गए आप लोग का बाज़ार में गए, जीभ लपलपाने लगा, चाट मार लिए, पकौड़ी मार लिए, बर्गर मार लिए, उसी में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जीभ लपलपाया आप लोगों का तो मार लिए फुचकी। ये सब क्या है, असंतुलित भोजन है। असंतुलित भोजन में करते हैं तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी, यानी कि जो आपके शरीर में पौष्टिक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, जिससे आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि आप बीमार पड़ने लगेंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो देखते हैं आगे, और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, हमारा विकास रुक जाएगा, यानी कि हमारे शरीर का क्या होगा, विकास रुक जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी सेशन आपको समझ में आए होंगे, यानी कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।